कहानी की शुरुआत में हम अगस्तीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी बहन रोजली के साथ एक अमीर फैमिली में मेड का काम करती थी। इसके बाद जब अगस्तीन सभी लोगों को खाना परोस रही थी तभी अचानक उसका एक हाथ कांपना शुरू कर देता है। वहीं रोजली उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर अगस्तीन उसे कोई जवाब नहीं देती और ड्रिंक परोसने के लिए बाहर चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद अगस्तीन का हाथ फिर से कांपने लग जाता है और तभी उसे हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है। वहीं बाकी लोग जब अगस्तीन को इस हालत में देखते हैं तो वह लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह अगस्तीन के मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाती है। इसके बाद जब अगस्तीन अपनी आंख खोलती है तो हम देखते हैं कि हिस्टेरिया के अटैक के आने की वजह से उसकी एक आंख परमानेंटली बंद हो जाती है। इसके बाद अगस्तीन की बहन रोजली उसे शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर जॉन के पास लेकर जाती है, जहां पर एक डॉक्टर अगस्तीन के कपड़े उतारकर उसका चेकअप करता है। फिर चेकअप के बाद वह डॉक्टर उसे बताता है कि हमें अगस्तीन पर और कई तरह के टेस्ट करने होंगे और इसके लिए उसे हॉस्पिटल के अंदर ही रहना होगा। अब अगस्तीन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और वह जल्दी से ठीक भी होना चाहती थी, इसलिए वह यहाँ पर रुकने के लिए मान जाती है। इसके बाद वहाँ की एक नर्स अगस्तीन को बताती है कि यहाँ पर रहने वाले पेशेंट कुछ ना कुछ काम करते हैं, इसलिए तुम्हें भी यहाँ पर काम करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में रह रही सभी पेशेंट ऑलमोस्ट लड़कियां ही थी, जिनमें से कुछ तो हिस्टेरिया बीमारी की शिकार थी और कुछ तो बिल्कुल दिमाग से पैदल हो चुकी थी। फिर रात को सोते वक्त अगस्तीन भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दे, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर उसने कोई पाप किया है जिसकी सजा भगवान उसे दे रहा है। फिर अगली सुबह हम डॉक्टर जॉन को देखते हैं जो कि सभी औरतों का चेकअप कर रहा था। उन सभी में अगस्तीन भी थी जो अपने नंबर आने का वेट कर रही थी। लेकिन जब अगस्तीन का नंबर आता है तो उससे पहले ही डॉक्टर जॉन का टाइम खत्म हो जाता है और वह वहां से चला जाता है। इसके बाद हम अगस्तीन को देखते हैं जो कि बाकी औरतों के साथ किचन में काम कर रही थी। लेकिन तभी अचानक उन औरतों को पता नहीं क्या होता है और वह सभी भागते हुए खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती हैं। दरअसल वह सभी औरतें जॉन को बाहर जाते हुए देख रही थी। वही अगस्तीन भी जब डॉक्टर जॉन को जाते हुए देख रही थी तभी अचानक उसे हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है और वह नीचे गिरकर तड़पने लगती हैं। इसके बाद जब डॉक्टर जॉन उसकी आवाज सुनकर भागते हुए उसके पास आता है तो अगस्तीन की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर जॉन घबरा जाता है, क्योंकि उसने आज तक हिस्टेरिया का इतना खतरनाक अटैक नहीं देखा था। अब यह देखकर डॉक्टर जॉन वहीं रुक जाता है और फिर वह अगस्तीन की बॉडी चेक करने लगता है और इसी दौरान वह उसकी बॉडी पर कई तरह की लाइन बनाता है और देखता है कि उसकी बॉडी के कुछ हिस्से पैरालाइज हो चुके हैं। इसके बाद डॉक्टर जॉन एक सुई गर्म करके उसको अगस्तीन के हाथ में घुसा देता है, लेकिन अगस्तीन को इससे कुछ महसूस नहीं होता। इसका मतलब था कि उसका एक हाथ पैरालाइज हो चुका है। इसके बाद एक नर्स अगस्तीन को कपड़े पहनाती है और दूसरी तरफ डॉक्टर जॉन अपने असिस्टेंट को बताता है कि अगस्तीन को हमें लोगों के सामने पेश करना होगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हिस्टेरिया सिर्फ एक बीमारी है, न कि कोई श्राप। फिर इसके कुछ देर बाद हम डॉक्टर जॉन को अपने घर पर डिनर करते हुए देखते हैं, जहां पर वह अपनी वाइफ को अगस्तीन और उसकी बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि वह जल्दी ही उसे लोगों के सामने लाने के बारे में सोच रहा है। वहीं अगले दिन अगस्तीन की बहन उससे मिलने आती है और फिर जब वह दोनों आपस में बात कर रही थी तभी डॉक्टर जॉन उसे फिर से चेकअप करने के लिए बुला लेता है। यहाँ पर वह अगस्तीन की मेंटल कंडीशन चेक करने के लिए उससे कुछ सवाल पूछता है, जिसका वह सही जवाब दे देती है। इसके बाद डॉक्टर जॉन अगस्तीन को बोलता है कि कल वह उसे कुछ लोगों के सामने पेश करने वाला है और उसे उम्मीद है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा। फिर अगले दिन कुछ औरतें अगस्तीन को तैयार करके एक रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर जॉन के अलावा और कई तरह के डॉक्टर भी बैठे हुए थे। इसके बाद डॉक्टर जॉन सभी डॉक्टर को बताता है कि अगस्तीन को हिस्टेरिया की बीमारी है, जिसके कारण उसे ऐसे अटैक आते हैं जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। इसलिए अगर हम इस पर अच्छे से एक्सपेरिमेंट करें तो हमें इस बीमारी के बारे में और भी जानकारी मिल सकती है। फिर उन सभी को दिखाने के लिए डॉक्टर जॉन का असिस्टेंट अगस्तीन को हिप्नोटाइज करता है और हिप्नोटाइज होते ही अगस्तीन को फिर से हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है। अब यह देखकर वहाँ पर बैठे सभी डॉक्टर हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर जॉन के इस एक्सपेरिमेंट पर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि उन पैसों से डॉक्टर जॉन इस बीमारी का इलाज ढूंढ सके। फिर इसके बाद हम डॉक्टर जॉन को कुछ मेहमानों के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग सिर्फ अगस्तीन के बारे में ही बातें कर रहे थे कि अगस्तीन को अटैक आने पर वह काफी अजीब हो जाती है। अब अगस्तीन के बारे में यह बातें सुनकर डॉक्टर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वह उनको कहता है कि कुछ औरतें अटैक आने पर काफी अजीब हरकतें करती है, पर उनका इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए तुम लोगों को उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर जॉन जब अगस्तीन की फाइल देख रहे थे तभी वह उसको देखकर मुस्कुराने लगते हैं, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि अब डॉक्टर जॉन अगस्तीन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर जॉन अगस्तीन का चेकअप करके उसे एक रूम में ट्रांसफर कर देते हैं, जहाँ पर आकर अगस्तीन को भी बहुत अच्छा
अच्छा लगता है। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि अगस्तीन भी अब डॉक्टर जॉन की तरफ आकर्षित हो रही हैं। फिर अगले सीन में हम अगस्तीन को एक मुर्गी पकड़ते हुए देखते हैं, जिसके बाद डॉक्टर जॉन उसे वह मुर्गी को मारने के लिए कहते हैं। अब अगस्तीन उस मुर्गी को मार तो देती है, लेकिन ऐसा करते ही वह बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तब हम देखते हैं कि उसकी एक आंख जो अटैक से बंद हो चुकी थी अब वह खुल चुकी है, लेकिन अभी भी उसका हाथ पैरालाइज था। इसके बाद डॉक्टर जॉन अगस्तीन की पूरी बॉडी को चेक करते हैं, जहां पर सब कुछ तो ठीक था, बस उसका एक हाथ बचा था जो अभी पैरालाइज था। अब अगस्तीन अपनी आंखें ठीक होने के बाद डॉक्टर जॉन की तरफ और भी ज्यादा आकर्षित होने लगती है, इसलिए वह हर रोज उनके केबिन में उनसे मिलने आती है। वहां पर डॉक्टर को भी अगस्तीन के इस आकर्षण के बारे में पता चल चुका था, लेकिन फिर भी वह उसे कुछ नहीं कहता। फिर अगले दिन डॉक्टर जॉन कुछ काम के सिलसिले में शहर से बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर आकर अगस्तीन का इलाज करने लगते हैं, लेकिन अगस्तीन को सिर्फ डॉक्टर जॉन से ही इलाज कराना था, इसलिए वह दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाने से मना कर देती है और पागलों की तरह अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है, जिसको देखकर डॉक्टर भी उसे उसके रूम में बंद कर देते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर जॉन वापस आ जाते हैं तो वहां पर एक नर्स उन्हें बताती है कि आपके जाने के बाद अगस्तीन ने दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाने से मना कर दिया था और उसने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। अब यह सुनते ही डॉक्टर जॉन सीधा अगस्तीन के रूम में जाता है और उसे अपने हाथों से सूप पिलाता है, जिसे अगस्तीन भी बिना कोई नाटक करे पी जाती है। इसी दौरान अगस्तीन डॉक्टर जॉन के साथ इंटीमेट होने के लिए उनके नजदीक आने की भी कोशिश करती है, पर इससे डॉक्टर जॉन नाराज हो जाता है और वह अगस्तीन को वहां से भगा देता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद डॉक्टर जॉन के अंदर भी लड्डू फूटने लगते हैं, इसलिए वह रात को चुपके से अगस्तीन के रूम में आता है और उसे सोते हुए देखने लगता है। इसके बाद जब वह वापस अपने घर पर आता है तो वहां पर भी सिर्फ वह अगस्तीन के बारे में ही सोचने लगता है। फिर अगली सुबह डॉक्टर जॉन अगस्तीन के ऊपर एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है, जिस दौरान उसे काफी तेज दर्द होने लगता है। वहीं एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद जब डॉक्टर जॉन और अगस्तीन बातें कर रहे थे तब अगस्तीन उसे कहती है कि आप मुझ पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर तो रहे हो, पर इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल रहा है, ऐसे तो मैं पता नहीं कब ठीक होऊंगी। पर इस पर डॉक्टर जॉन उसे कहता है कि तुम्हें ठीक होकर क्या करना है, जिस पर अगस्तीन उसे बताती है कि मैं ठीक होकर यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अब यह सुनकर डॉक्टर जॉन उसे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। फिर घर आने पर डॉक्टर जॉन को एक चिट्ठी से पता चलता है कि उसे अगस्तीन को फिर से कुछ डॉक्टर के सामने पेश करना होगा। फिर अगले दिन डॉक्टर जॉन इस बारे में अगस्तीन को बताता है, पर यह सुनकर अगस्तीन बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर अगले दिन कुछ नर्स मिलकर अगस्तीन को तैयार कर देती है, पर अब क्योंकि अगस्तीन वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी इसलिए वह मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर इसी दौरान वह सीढ़ियों से फिसलकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि उसका एक हाथ जो पहले पैरालाइज था अब वह बिल्कुल ठीक हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर जॉन को देखते हैं जो कि दूसरे डॉक्टर को बता रहे होते हैं कि आज वह इस बात को प्रूव करके रहेंगे कि जिन औरतों को हस्तेरिया की बीमारी होती है उनको आसानी से ठीक किया जा सकता है। फिर यहाँ पर अगस्तीन को बुलाया जाता है, पर क्योंकि उसका हाथ ठीक हो चुका था इसलिए वह फिर भी ऐसा नाटक करती है कि उसका हाथ अभी भी पैरालाइज है। इसके बाद जब डॉक्टर जॉन का असिस्टेंट उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है तो अगस्तीन को उसका कोई असर नहीं होता, पर अब क्योंकि वह डॉक्टर जॉन की बेइज्जती नहीं होने देना चाहती थी इसलिए वह सबके सामने अटैक आने का नाटक करने लगती है, जिसको देखकर डॉक्टर जॉन भी समझ जाता है कि अगस्तीन नाटक कर रही है। फिर कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद जब डॉक्टर जॉन अपने केबिन में वापस आता है तो वह देखता है कि वहां पर अगस्तीन अपने कपड़े खोलकर खड़ी हुई है। अब उसको देखकर डॉक्टर जॉन के अंदर भी लड्डू फूटने लगते हैं और फिर वह दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर इंटीमेट होने के बाद अगस्तीन भी वहां से चली जाती है। इसके बाद जब डॉक्टर जॉन बाकी डॉक्टर को गुड बाय बोलकर वहां से जा रहा था तभी वो वहां पर अगस्तीन को देखता है जो कि एक डॉक्टर बनकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी डॉक्टर जॉन भी उसे वहां जाते हुए देख लेता है, पर वह उसे रोकने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे भी पता था कि अगस्तीन अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जिसके बाद अगस्तीन वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।